मैं एकलव्य मानव संदेश का संपादक जसवंत सिंह निषाद अलीगढ़ से चल करके आज बांदा में हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से, जो वाकई एक एकलव्य पैदा करने वाली ही कहानी है। एकलव्य का अंगूठा काटा गया था उस युग में। आज के युग में सरकार की शिक्षा से, समाजवादी पार्टी की शिक्षा से, माननीय अखिलेश यादव जी की जो अपनी सोच थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, विदेश से रिटर्न थे, जिसके अंदर एक ऐसे शिक्षित उत्तर प्रदेश के लिए मिले हुए चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं इस देश के युवाओं में जो आधुनिक शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करूं। उसी के अंतर्गत आपको एक इंटरमीडिएट के छात्रों को पास होने पर लैपटॉप वितरण किया गया था। और वो लैपटॉप हमारे बीच में शैलेंद्र खगार जी हैं, और इनको ये लैपटॉप मिला था 2012 में, और 12 से ये आज भी करीब 9 साल हो गए इनके पास। 9 साल से ये लैपटॉप है। इन्होंने अपनी शिक्षा जो आज इसी लैपटॉप से जितनी ये कर रहे हैं, कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आज इनका रोजगार का साधन बना हुआ है। अब हम इन्हीं की जवानी आपके सामने इनकी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी नौजवान से जो बांदा जनपद के बांदा नगर में ही रहते हैं और चर्चा में हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी आइए अखिलेश यादव तुरंत आइए, बन रहा है। उनकी साइबर कैफ़े जो उन्होंने खुला हुआ है उस पर आकर के उनको प्रोत्साहित कर चुके हैं। इनकी कहानी है, वैसे तो ये अपने आप ही बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दें। इनकी कहानी है कि इनको ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है। ये लैपटॉप वही लैपटॉप है जो अखिलेश यादव सरकार ने इंटर पास करने वाले युवाओं को बांटे थे। और वो जो लैपटॉप है बहुत से लोगों के आज शायद चल रहे हों या ना चल रहे हों, लेकिन इनका लैपटॉप इनको पढ़ाने के साथ साथ इनको रोजगार दे रहा है। तो हम चाहते हैं शैलेंद्र जी से, इनका नाम है शैलेंद्र खगार, तो हम चाहते हैं ये अपनी जो इनकी सफलता की कहानी है, किस तरह से ये सब इनको ये मन में आया, किस तरह से इन्होंने अब तक अचीव किया है, क्या इनका काम करने का तरीका रहा है, इन्हीं की जवानी इन्हीं के मुंह से अभी आप सुनते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एकलव्य मानव संदेश न्यूज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये आए, उन्होंने जो है मेरी जानकारी लेने के लिए एक समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं शैलेंद्र सिंह खगार, आवास विकास बांदा का निवासी जो है, मैं जो है ये अपना साइबर कैफ़े करीब करीब 2 साल से चला रहा हूँ, और जिसमें से लोगों को जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं मैं दे रहा हूँ, और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही की बात है, 9 जनवरी जी को माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मेरे कैफ़े आए। उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। उन्होंने देखा कि उनका दिया हुआ, मैं सन 2012 में लैपटॉप वितरण योजना लगभग 18 लाख लैपटॉप उन्होंने वितरण किए थे, जिसका मैं लाभार्थी रहा, और मैं भी चला भी रहा हूँ। इसी के जरिए सारे काम भी करता हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला। हमने शैक्षिक लाभ भी लिया। मैंने जो है कंप्यूटर में DCA किया, फिर मैंने O लेवल किया। इसके जरिए मैं प्रैक्टिकल करता रहा। मेरे घर में मेरी बहन, छोटा है भाई, मैंने सबको सिखाया इससे, और कहीं ना कहीं इससे मुझे आर्थिक लाभ भी हुआ है। जैसे कैफ़े में इसका मैं जो है लोगों की सेवा के दरमियान जो भी प्रतिफल मिलता है पारिश्रमिक के रूप में, मैं इसको ले लेता हूँ, और बहुत ही योगदान रहा है। आज के युग में जैसे डिजिटलाइजेशन अखिलेश जी ने अपनी सरकार में ही कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये हमें आय का स्रोत सही साबित हुआ है। और अखिलेश जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जो है युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे। और एक वो जब मैं उनसे मिला तो मतलब एक पर्सनल अपना मैं व्यक्त करना चाहता हूँ क्या अनुभव था। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक सकारात्मक, बहुत ही मिलनसार नेता जी हैं वो। हमारे युवाओं के लिए बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत हैं। और मोहल्ले में काफ़ी चर्चा हुई कि भैया आए आपके पास, हमें बहुत खुशी हुई। युवाओं को प्रेरित किया, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही, जिससे जो है आम जनमानस में बहुत ही अच्छा जन संदेश एक लहर के रूप में व्याप्त हो गया है। कहा गया कि अखिलेश यादव सरकार ने लैपटॉप जो बांटे थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि लैपटॉप वाकई अच्छी क्वालिटी थी, उनको दुष्प्रचार किया गया, ये सिद्ध है?
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत संदेश है, क्योंकि सन 2012 में जो लैपटॉप वितरण किए गए थे मैं उसको आज चला रहा हूँ, अपने दिन से बराबर अनवरत चल रहा है, सारे काम कर रहा हूँ। और ये संदेश जो लोगों ने भ्रम फैलाया है ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जीता जागता प्रमाण हूँ आपके सामने। और मेरे सामने HP कंपनी का ही लैपटॉप है, इससे मेरे कई मित्र भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे बस मिला, कई लोग को मिला है। तो ये बिल्कुल गलत भावना है, ये सब गलत है। ओरिजिनल है, सारा कुछ है, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक है, प्रमाणित है। खगार साहब, आप यहाँ हमारे सांसद हैं जिनके पास मैं आया हुआ हूँ, सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी। जी जी। तो क्या उनका भी कुछ आपको लगता है कि वो भी इस पार्टी के साथ हैं? राष्ट्रीय महासचिव में अभी उनको बनाया गया है, समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक राज्यसभा में। क्या वो भी कुछ ऐसे हैं जो समाज को सही दिशा देने में अपना योगदान देते हैं? जी, विशंबर प्रसाद निषाद जी बांदा निवासी आवास विकास के वो भी हैं, और ये समाजवादी पार्टी से इनको जो है मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर साहब जी द्वारा। उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले तो। और वो समाज में, बांदा में लगभग सभी समाज के लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तुरंत पहुँचते हैं, भले ही वो दिल्ली में हो, लेकिन समय निकाल के वो आते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही जुझारू हैं, और वो बराबर निरंतर जो है सेवा में लगे रहते हैं। जरा सा भी समय मिलता है वो पार्टी के कार्यालय में मासिक बैठक में भी आते हैं, लोगों को जो है एक प्रेरणा बताते हैं, नए दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से हमें आगे समाज में एक सकारात्मक रूप में काम करना है, किसी प्रकार की भ्रांति उसे कैसे जो है बंद करना है। युवाओं को जागरूक करते हैं। युवाओं की जो आजकल का युवा है वो पूरी तरह से रोजगार तो है ही नहीं, बेचारे वो जो है गलत संगत में पढ़ करके क्या क्या काम अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो वो युवाओं की एक ऊर्जा को सही दिशा कैसे लगे, इसके लिए वो बहुत ही समर्थक हैं और बहुत अच्छे अपने जो है बातों को रखते हैं, जिसका हम सभी लोग जो अनुसरण करते हैं। थोड़ा सा इसको क्लिक करके दिखाएंगे कुछ लैपटॉप का? जी बिल्कुल, देखिए ये लैपटॉप है, ये मतलब जो है इस समय मैं इसको शुरू से खोलता हूँ, इसको मैं जो है रीस्टार्ट करूँगा, जिससे आप लोगों को ये मालूम होगा कि ये जो है समाजवादी पार्टी द्वारा मुझे दिया गया था। मैं इसको अभी, क्योंकि पहले से ही ऑन है इसलिए मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा, जिसके जरिए आप लोग ये देख पाएंगे कि ये माननीय अखिलेश जी द्वारा मुझे दिया गया था। अभी कुछ सेकंड के पश्चात ये आपके हमने रिस्टार्ट होगा। ये HP कंपनी है, विंडोज 7 अल्टीमेट, ये उसमें अपलोड है पहले से, शट डाउन हो रहा है। जैसे ही ऑन होगा तो आपको दिखेगा। और जब लैपटॉप वितरित हुए थे तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में 18 लाख पूरे यूपी में बटे थे, तो जिस किसी की भी कोई हल्की फुल्की, जैसे किसी का बटन डिस्टर्ब है, किसी को चलाना नहीं आ रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था पहले, तो उनके लिए पूरे जिला में, उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में एक फ्री सेंटर, HP सेंटर स्थापित किया गया। ये देखिए आपके सामने ये समाजवादी पार्टी का लोगो है और उनकी फोटो है, माननीय मुलायम जी, अखिलेश जी। प्रोसेसिंग होते आगे बढ़ गया। तो मैं कह रहा था कि एक फ्री जो है सेंटर खोले गए थे, जिसको जो भी समस्या आ रही है प्रशिक्षण संबंधी वो ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि लैपटॉप मिला है लेकिन उससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि युवा अपने ज्ञान को जो है। शैलेंद्र जी, जी जी, आज की सरकार और पिछली सरकार, उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं हम, जी जी, युवाओं के मामले में दोनों सरकारों में आप क्या अंतर पाते हैं? युवाओं के मामले में देखिए, पुरानी सरकार है, जैसे अखिलेश जी थे तो उन्होंने आपके सामने ये लैपटॉप दिया, जिससे लोगों को एक बोध हुआ अंदर से कि नहीं, चलिए जो है एक डिजिटलाइजेशन किया, कंप्यूटर की शिक्षा कैसे आगे लोगों में जो है व्याप्त की जाए। ये देखिए जीता जागता प्रमाण में खुद हूँ, मुझे जब से मिला है मैंने इससे कई सारे लाभ लिए हैं, और लाभ के साथ मैंने इसको जो है अपनी जीविका का साधन भी बनाया है। आज वर्तमान सरकार की बात करूं तो उन्होंने जो है सदन में जो 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, सब जुमलाबाजी है, कोई लाभ नहीं है उससे, सब जुमलाबाजी है। और जब ये बात वो विपक्ष द्वारा उठाई गई कि आप क्या रोजगार दिए हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचो। ये शब्द उनके रहे पता ही, सदन में अपने पद की गरिमा कम से कम बचाओ। मैं उनको संदेश डायरेक्ट देना चाहता हूं, मतलब पकौड़े की जगह सपा सरकार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ज्यादा अपग्रेड कर रही थी, और यहाँ की सरकार MBA या जो इस तरह के पढ़े हुए लोग हैं उनको भी कह रहे हैं कि उनको कह रही है कि तुम पकौड़े बेचो या सब्जी बेचो। जी, ऐसे उनकी भावनाएं हम युवाओं प्रति। बताइए आज का युवा कुंठित होकर के जी रहा है,
सही रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी निकल रही तो उनको रद्द कर दिया जा रहा आपको है। पता है कि 10,000 रुपये का एक इसी के लिए योजना चलाई है कि ठेली लगाओ और 10,000 रुपये का लोन ले लो। जी, रोड छाप बनाना चाहती है लोगों को, और लोन आज आपको जो दिया गया था वो लैपटॉप भी 10,000 से ज्यादा का था, जी, जो कि 21,000, आज कई 22,000। और ये बिना लोन का था। जी 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 बिल्कुल, इसमें आपको कोई कर्जदार नहीं बनाया एक गया था। रुपया नहीं लगा, एक और रुपया वो नहीं लगा सरकार आज की तारीख में आपके सामने कह रही है कि लोन ले लीजिए। आप 10,000 का लोन ले लीजिए ठेली चलाने के लिए, जी 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 पकौड़ा तलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। 10,000 रुपये का रोड पे खड़े होकर के जी। आप इसके लिए रोजगार, ये रोजगार है। जी। तो ये रोजगार है, ये आपको ज्यादा अपग्रेड करता है दुनिया में या डिग्रेड करता है? ये पूरी तरह से डिग्रेड करता है और युवाओं के लिए जो उनके आत्मसम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है उनके इस निर्णय ने, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस सरकार को हम पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और पूरे युवा के साथ, प्रचंड शक्ति के साथ समाज सरकार लाएंगे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी देखिए इनके आज मैं हूँ जसवंत सिंह निषाद, आज मैं यहाँ आया हूँ और ये इनके मित्र भी हैं। आपने देखा है इनको काम करते हुए? क्या नाम है आपका? श्रीकांत यादव। यादव जी, आपने देखा है इनको काम करते हुए? बिल्कुल देखा है, एक्टिव रहते हैं काम के प्रति और हमेशा साइबर कैफे और सतीश ऑनलाइन के वर्क के नाम से फेमस है और अधिकतर काम करते देखा है इस लैपटॉप के माध्यम से। मतलब कभी हाँ सारे फार्म आंगनबाड़ी से लेके या कोई भी शिक्षा का काम हो, ये कहते मतलब किसी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म प्रिंटर से वगैरह कई काम इनके लैपटॉप के द्वारा भी। बाबूजी, आप इनके बाबा हैं, दादा, आपने इनको देखा है कि वाकई ये जो मिला था लैपटॉप इस तरह का, हाँ। ये ऐसे युवाओं को भविष्य में भी सरकार देती रहे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। कि पकौड़ा तलने की भावना पैदा करती रहे, वो अच्छा है। नहीं, ये जो है लैपटॉप अच्छा है, वो पकौड़ा तो कहाँ, मतलब वो तो सरकार चाहती नहीं कि पढ़े लड़के, हाँ यही एक भावना है। एक नई भावना पीढ़ी है, के साथ खिलवाड़ कर रही है खिलवाड़ सरकार। कर रही है। पकौड़े तलेंगे, इधर हाँ। इंसान इतना खर्च करता है, उसके माँ बाप मेहनत करके हाँ। पढ़ाते हैं नई हाँ। पीढ़ी को, और ये सरकार चाहती है कि हम पकौड़े तले। पकौड़े हाँ। कैसे तले बताइए, कहते इसलिए मेहनत करता है किसी के माँ बाप, ये सोच रखते हैं ये सरकार के लोग, बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।